ठीक है। अब स्टॉक एनालिसिस कैसे आप करते हैं, जो हमारा सेकंड, हमने एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है, कवर्ड हो चुके हैं। तीसरा था फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे और स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड के लिए कैसे आप स्टॉक चूज कर सकते हो और इंट्राडे के लिए कैसे, वो हम देखेंगे अभी और समझेंगे इजीएस्ट वे में। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा भाई चार ऑप्शन है मेरे पास। अगर मुझे एक स्टॉक चूज करना है तो मेरे पास क्या है, वो चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 5, 15, 80% ऑल अबव, ये सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वाइज कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और कौन से स्टॉक्स नेगेटिव है, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके अपार्ट नेगेटिव है तो यहाँ से सेकंड पैरामीटर्स आप सेक्टर वाइज उठा सकते हो। जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको दिख गया भाई आज बैंकिंग इंडेक्स अच्छा है, तो मैं बैंकिंग में क्यों ना ट्रेड करूं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है सेक्टर्स की। यहाँ पे जो बैंक इंडेक्स है ये आपको प्राइवेट बैंक नेम से मिल जाएगा, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। सेकेंड पैरामीटर्स, थर्ड पैरामीटर्स आता है आपके पास मस्ट वॉच का, जहां पर आपको निफ्टी 50 रैंकिंग मिलती है, एफएनओ रैंकिंग मिलती है, स्टॉक पोजिशनल मिलता है। यहां से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप उसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 रैंकिंग, यानी कि उस पर क्लिक करोगे तो निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं रैंकिंग वाइज ये आपको दिख जाते हैं। और उसके अपार्ट जो टॉप 5 हैं वो आपको ऊपर दिख जाएंगे, और वीक जो 5 है वो आपके यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। साथ में एफएनओ रैंकिंग, यानी कि जो हमने देखा था टोटल स्टॉक्स 181 स्टॉक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब उन 181 स्टॉक्स में से कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो वो मैं यहाँ से देख पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पैरामीटर्स। और फोर्थ पैरामीटर है मिसलेनियस। अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब हम पोजिशनल पे बात करेंगे तो फिर हम पोजिशनल ही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है भाई, क्लियरली मेरे को सारी चीजें मिल गई। तो बाय सेंटिमेंट 60 अबव या सेल सेंटिमेंट 60 अबव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपरली भाई, बाय पे 60 से अबव और सेल पे, यानी कि अगर कोई स्टॉक्स आपको बाय 60 से अबव का रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर वो बाइंग सेंटिमेंट है। अब जिसमें आप देखोगे आज के दिन में आईसीआईसी है, इंडसइंड बैंक है, श्रीराम फाइनेंस, ये तीनों जो है 100% बाइंग है। यानी कि यहाँ पर आपको आज काफी अच्छी रैली देखने को मिली होगी इन तीनों स्टॉक्स के पैसिफिक उसमें। ठीक है, रादर देन बाकी के स्टॉक्स में। अब फाइंड कैसे कर सकते हो, देखो फाइंड करने का सिंपली प्रोस्पेक्टिव है, ये मॉर्निंग में 9:15 के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर लाइव मिल जाता है। देखिए हमने जो बात करी हुई है, हमेशा से अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स में आपके पास कोई भी टाइम कैपिंग नहीं है। स्टॉक्स में टाइम कैपिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल एनालिसिस मिलते हैं। कैसे, वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं स्टॉक्स का, आईसीआईसी का ही ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आप देखोगे जैसे आईसीआईसीआई बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहली चीज ये जो आपको रिकमेंड कर रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, किस पैरामीटर्स पर, ये जो आप यहाँ पर नीचे IND 1 से लेके 9 देख रहे हो, टोटल 9 इंडिकेटर्स है जो 5 टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। 5, 15, 30, 60 और डेली। अब सारे के सारे आप पे एक भी अगर आप देखोगे जो डाउन नहीं है, इट मीन्स यानी कि यहाँ पर 100% प्रॉपर प्योर बाइंग सेंटिमेंट है आज के दिन में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डिलीवरी। अब हाईएस्ट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1235.55 पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया था इसको। अब ये हम कहां से कवर अप करते हैं, तो इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा सेकंड लास्ट ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हो डिलीवरी का। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्टॉक सर्च करते हैं हम, ICICI बैंक। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो 30 अगस्त, जहां पर सबसे ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी थी। तो इस दिन का अगर आप हाई पकड़ोगे, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो और क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 1229 की थी और जो हाई लगा था 1235.55, यानी कि जो इस दिन का हाई था। हम हमेशा हाई को कंसीडर करते हैं क्योंकि आप एवरेज नहीं निकाल सकते हो सकता हो किसी ने किस प्राइस पे बाई किया हो, तो उसको आप कभी भी एवरेज कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम हमेशा जो डे हाई होता है उसको बेंचमार्क करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आता है सेंटिमेंट। ये हमेशा आपको 70 से अबव देखना है, उस डायरेक्शन में आपको जाना। अब तीनों जब पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में हो, फिर क्या करना है, फिर आपको ये रेंज पकड़नी है।
ये रेसिस्टेंस दे दिया, ये सपोर्ट हो गया आपका, बट ये रेंज आपको पकड़नी है। ठीक है, रेंज क्या है अभी यहाँ पर 1267, यानी कि जो पाइवट लेवल है हमारा, पाइवट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, इसके ऊपर बाय करना है। और ये जो R1 है, रेसिस्टेंस 1, इसके नीचे बाय करना है। आप रेंज देखना है क्या ये स्टॉक हमें इस रेंज में मिलता है। ठीक है, फटाफट से फिर दो चार एग्जांपल लेंगे स्टॉक्स के। ICI ओपनिंग था 1265, हाई लगाया 1295, लो भी 1262। सेम इसके नीचे ओपन हुआ जब 1267 पे आया, जो S1 था इसके पास, इसके ऊपर हमारी बाइंग रिकमेंडेशन थी, देन बिल्कुल पाइवट के ऊपर जैसे आया आप बाय कर सकते थे। टारगेट, लास्ट टारगेट ये था हमारा, और तीनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर चुका है स्टॉक, यानी कि ये देख सकते हो। अब इसके अलावा और किसी स्टॉक्स का एग्जांपल लेना है, एक्सेस, सेम पैटर्न है, पाइवेट और R1 के बीच में। 1231 पे ओपन हुआ, 1250 का हाई, 1225 का लो। ठीक है, 31 पे ओपन हुआ, यानी कि इससे नीचे 25 का लो, डेफिनेटली उसी टाइम पे लगाया होगा। फिर ऊपर जब आया तब हमारा पहला टारगेट हिट हुआ। ठीक है, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ, तीसरा जो टारगेट था 1252, वो ऑलमोस्ट टच नहीं कर पाया, 1250 तक गया, बट ऑलमोस्ट दूसरे टारगेट हमारे दो टारगेट हिट कर चुका है ये स्टॉक। ठीक है, और किसी स्टॉक्स का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, बजाज फाइनेंस 369 के ऊपर बाय करना था और 449 के नीचे। 7387 पर ओपन हुआ, 7378 का लो था, यानी कि बिल्कुल इस रेंज में था। इसको टच नहीं किया, इससे 9 रुपए ऊपर था और इस रेंज के अंदर ही था, तो आप बाय कर सकते थे। जो तीनों टारगेट थे, ऑलमोस्ट तीनों टारगेट हिट कर चुका है स्टॉक आज के दिन के। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे स्टॉक सिलेक्शन के। ये तो बात हो गई इंट्राडे स्टॉक्स की। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अगर किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए।